नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर हम एनर्जी योगा क्लासेस पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए योग से कई ऐसी बीमारियां हैं जिसे आप दूर कर सकते हैं। खास करके अभी के दौर में युवाओं में योग को लेकर एक अलग सा क्रेज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की थी और इसके बाद से लगातार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं और इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं एनर्जी योगा क्लासेस में। हमारे साथ विद्या भूषण जी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, योग के महत्व जानेंगे और अलग अलग योगासन भी सीखेंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। और देखिए, इस वक्त हम एनर्जी योगा क्लासेस में हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं जो योग करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर देखिए योग एक ऐसा साधन है जिससे आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। और यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो आज योग करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ योग गुरु विद्या भूषण जी भी हैं। सर, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है, पूरा देश इसे मना रहा है। पहला सवाल यही रहेगा कि इस योग को लेकर आपका क्या कहना है और आप कैसे इस योग को देखते हैं? योग आज के दिन में जो योग का रोल है वह ज़्यादातर लोग लेते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन योग केवल स्वस्थ रहने का चीज़ नहीं है, बल्कि यह और ऊपर की चीज़ है, अदर डायमेंशंस तक आपको ले जाता है। जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसमें हमारा केवल बॉडी इन्वॉल्व रहता है, और योग करते हैं तो बोथ माइंड एंड बॉडी दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है, दोनों इन्वॉल्व होता है। और जब हम शांत होते हैं तो संपूर्ण शरीर हमारा शांत और सिंक्रोनाइज लयबद्ध होने लगता है, और वही लयबद्धता वास्तव में योग है। युज शब्द से योग निकला है, तो युज शब्द के अलग अलग मायने हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं एक शब्द के। तो जो अनकॉमन है उसको बताते हैं कि वह है लगाम लगाना। तो लगाम लगाना, किसको लगाम लगाना? मन को लगाम लगाना। भगवत गीता में पूरा श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझाते हैं वह योग ही है। भगवत गीता वास्तव में योग की पुस्तक है। तो एक प्राचीन परंपरा है भारत की, सनातन की प्राचीन परंपरा योग है। ऋग्वेद में ही इसका वर्णन है कि मन का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी होता है। मन का दान मतलब मन को शून्य कर देना, नियंत्रित हो जाना। तो उसी परंपरा को भारत सरकार ने पूरे विश्व में, और पूरा विश्व आज योग कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हुए हों, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जो भी धर्म के, वो लोग भी हर देश में, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, हर जगह आपको योग मिलेगा। आपको क्लबों में, जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, तो उन क्लबों में खिलाड़ियों को योग कराया जाता है, जिससे उनका खेलने का लाइफ बढ़ गया। जैसे एक एग्जाम्पल में आप फुटबॉल का लीजिए, तो 27-28 साल के उम्र में कैरियर उनका ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज के डेट में यदि देखिएगा तो जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, मेसी हों, रोनाल्डो हों, इन सब की उम्र करीब 37-38 वर्ष में पीक में खेल रहे हैं। तो इसलिए योग आपको एक ऐसा, माने एक ब्रह्मांड से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति एक लय में काम करती है। सूर्योदय एक समय पर होगा, सूर्यास्त एक समय पर होगा। यदि वह लय बिगड़ जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यही योग आपको उस लय में लाता है। इसीलिए योग पर अधिक से अधिक फोकस किया जाता है कि माइंड जो है वही रूलर है। माइंड क्या है? माइंड हमारे शरीर का सूक्ष्म रूप है।
शरीर को यदि हम छोटे रूप में सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो वह मन है, और मन को जब विस्तारित रूप में हम देखते हैं तो वह शरीर है। तो इस तरह मन और शरीर दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो योग को यदि ऐसे हम पकड़ते हैं मन के साथ कि मन और शरीर एक है, तब वह जाकर योग होता है। आज क्या है कि बहुत ही जल्दीबाजी में योग का प्रचार प्रसार बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है। बहुत सारे कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी इसका बता रहे हैं हम। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए, बहुत सारे योगाचार्य को सर्टिफाइड योगाचार्य बहुत सारे हो रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो गुरु हैं, तो भीड़ जुटाने के लिए लोग जो चाहते हैं, लोग तो चूँकि जल्दीबाजी में हैं तो वही जल्दीबाजी वाला चीज़ चाहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जल्दीबाजी कला का विनाश करता है। कोई भी चीज़ आप खाना जैसी बनाते हैं और चाहिएगा कि जल्दी जल्दी बना दें, तो वह आर्ट जो है ना, आर्ट समाप्त हो जाएगा। वही आर्ट योग में उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कि जल्दीबाजी में आप योग नहीं व्यायाम करा रहे हैं, आप कूद फान कराते हैं, ये करो वो करो। तो उससे बेसिकली योग का मतलब ही है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि योग सूत्र का जो योग का डिफिनीशन है, परिभाषा है। साधारण भाषा में इसको मन के भाग दौड़ को नियंत्रित करना, उसको रोकना। तो जब वही चीज़ नहीं हो रहा है तब वह योग की श्रेणी में नहीं आएगा। जब मैं योग में शुरू में मैं योग में वास्तव और अभी के समय में विद्याभूषण जी, अगर हम बिजी लाइफ की बात करें तो लोग काफी ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, लेकिन समय निकालकर कम समय में और शरीर को कैसे तंदुरुस्त रख सके, चुस्त दुरुस्त रख सके, इसका ख्याल भी रखना जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे योगासन बताइए, उन्हें समझाइए, सिखाइए, ताकि अपने बिजी लाइफ में, अपने दिनचर्या में वो इसे शामिल कर सके, ताकि वो सेहतमंद रह सके। कुछ ऐसे योग जो है हमारे दर्शकों को बताइए जो अभी इस वक्त कशिश न्यूज देख रहे हैं। आज पूरा विश्व, एक शब्द है सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। हमारा जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व है वो तेज करता है, एक्टिव करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व शांत करता है। तो आज विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। जैसे कहे आप कि बिजी लाइफ है, तो बिजी लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन नियंत्रित हो। भगवत गीता में जैसे कहा गया कि नियंत्रित मन को करके आप काम कीजिए। बिना काम का तो कोई रह ही नहीं सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम कीजिए, आप फल की चिंता नहीं कीजिए। जहाँ फल की आप चिंता किए तो माइंड आपका डिस्टर्ब हो गया, और जहाँ माइंड डिस्टर्ब होगा तो शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको, एक तो ये हायर लेवल का मेडिटेशन है, तो आम लोगों को वहाँ तक ले जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो सीढ़ियों में ही आता है योगासन वगैरह जो देखते हैं आम लोग करते हैं। तो आइए कुछ योगासन भी हम लोग, दो चार आसन भी देखते हैं, फिर प्राणायाम कुछ देखेंगे। और मुख्य चीज़ तो योग का है ध्यान। जो क्रिया ध्यान की ओर नहीं ले जाए उसे योग नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जल्दीबाजी में कला का विनाश होता है, और योग को थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं हम लोग। तो इसको हमको थोड़ा और मैच्योर करना होगा। लोगों को ये सिखाना होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू कंट्रोलिंग योर माइंड, हाँ, एंड मेक इट मोर पीसफुल। योग आखिर आपके लिए क्यों जरूरी है,
शरीर आपका सेहतमंद रहे, आपका दिमाग सेहतमंद रहे, ये ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको कुछ योग के आसन बताएंगे जिससे आप अपने दिनचर्या में शामिल करके खुद को चुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त योग गुरु विद्याभूषण जी हैं। विद्याभूषण जी, अगर योग की हम शुरुआत करना चाहें या फिर कोई ऐसे इंसान हो या कोई ऐसे यंग जनरेशन जो पहले दिन योग कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए क्या शुरुआत में करना सही होगा, इसे लेकर कोई जानकारी? दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी, दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी, उंगलियों को फंसाएंगे, हथेली को पलटेंगे और पंजे पर खड़ा होंगे। पैर की उंगली पर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर से एक बार करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। ये तारासन हुआ। इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है, शरीर का जकड़न दूर होता है। अब फैलाते हैं पैर को, अपने हाथ से एक हाथ फैलाएंगे, उसी तरह हथेली को ऊपर की ओर, उंगलियों को फंसाकर हथेली पलटते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड, लेते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए दाहिने तरफ। तिर्यक तारासन। फिर से लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ, फिर से लेते हुए बीच में, फिर से छोड़ते हुए दूसरी तरफ है। तिर्यक तारासन। रिलैक्स करते हैं। यह पूरा आपका ट्विस्टिंग कमर का जो है साइड का चर्बी भी कम करता है। ये 3 आसन कराया जाता है। तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। तो तीसरा कराते हैं कटी चक्रासन। दाहिना हाथ कंधा पर, बायां पीछे, हथेलियां बाहर की तरफ, घूमकर दूसरे तरफ की एड़ी को देखते हैं। फिर उसी तरह पलटकर ट्विस्टिंग का अभ्यास हो गया। यह वास्तव में शंख प्रक्षालन एक क्रिया है जिसमें पेट की सफाई होती है। करते जाएंगे, इस अभ्यास को करते जाइए धीरे धीरे। गति धीमी हो, गति फास्ट नहीं हो। शुरुआत में ही कहे योग का मतलब है शांति। शंख प्रक्षालन जिसमें पेट की सफाई होती है, पूरा पानी पीकर 5 अभ्यास किया जाता है। तो उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है जो आपको आम जीवन में सुबह सुबह 1-1.25 लीटर पानी पीकर तीनों अभ्यास को 10-10 बार करके सोच जाइएगा, पूरा पेट की सफाई हो जाएगी। और जहाँ पेट की सफाई हुई, आपके सारे बीमारी समाप्त होने लगते हैं। जो ऐसे लोग हो जिन्हें सुबह शौच सही से नहीं होता है, वो इस योग को अगर अपनाएं अपने दिनचर्या में तो उनके लिए लाभकारी होगा। काफ़ी लाभकारी है। और लगभग जो है वो सफाई नहीं होता है। जिन लोगों को लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पूरा दवा से भरा रहता है। न्यूज़पेपर में, टीवी में प्रचार प्रसार वो सब रहता है। तो आप यदि इसको करते हैं तो और रिलैक्स भी रहेंगे। चलिए अब दिखाते हैं। और थोड़ा सा कड़े आसन लेटते हैं, पीठ के बल, इधर चेहरा करके पीठ के बल लेट जाइए। हाथ को रखेंगे जांघ के ऊपर, श्वास लेंगे, पैर 6 इंच, पीठ 6 इंच, हाथ हवा में, संपूर्ण शरीर का भार नितंब के ऊपर। नाव का आसन। देखिए नाव, छोटा नाव, ज़्यादा नहीं उठिएगा। छोटा सांस लेकर ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर क्षमता के अनुसार,
और फिर श्वास छोड़ते हुए लौटेंगे। फिर से एक बार करते हैं। नाभि जो खिसकता है उससे बहुत सारे बीमारी, आपका नाभि 10 दिशाओं में खिसकता है, 4 दिशा, 4 कोण, एक नीचे एक ऊपर। तो नाभि बैलेंस में यदि रहेगा तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। रिलैक्स करते हैं। अब पलट जाएंगे पेट के बल। तो ये कड़े अभ्यास हैं। कड़ा अभ्यास करने से मसल्स का भी निर्माण होता है। जब मसल्स का निर्माण होगा, हाथ कंधा के सामने, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, आगे करेंगे। विपरीत नौकासन के लिए, नौकासन के बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। और ऐसे हमारा कैंप चलता है पूरे पटना में, करीब करीब मैक्सिमम पार्क में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है एनर्जी योग का। आप जाइएगा कहीं भी, सुबह सुबह आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। आपको मैट भी नहीं ले जाना पड़ेगा, तिरपाल बिछा रहता है और आप कर सकते हैं। श्वास लेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर उठाते हैं, विपरीत नौकासन। अब पूरा गर्दन से लेकर पीठ, कमर दर्द, साइटिका, इन सब में काफ़ी लाभकारी, स्ट्रेंथ भी आता है। कड़ा है आसन, लोग नहीं करना चाहते। विश्राम देते हैं। हाथ कंधा के सामने, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, सीधा। फिर से श्वास लेंगे और उठेंगे। इतना जैसे नौकासन कर लिए, विपरीत नौकासन कर लिए, इसमें ही काम हो जाएगा, बहुत सारा काम आपका निकल जाएगा। और योग बच्चा से ही प्रारंभ करना चाहिए। जो बच्चे योग करते हैं थोड़ा बहुत, उनका देखिएगा रिजल्ट अच्छा हो जाता है। पूरा दुनिया में स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया योग है। और हमारे यहाँ अभी बहुत सारे लोग इसका परीक्षण ही कर रहे हैं, ये है वो है वो है। जब यूरोप और अमेरिका जैसा देश इसको कर रहा है। चलिए एक आसन और करते हैं, खड़ा हो जाते हैं। वृक्षासन बैलेंसिंग का बहुत अच्छा अभ्यास है, माइंड को कंसंट्रेट करता है। करते हैं वृक्षासन। पैर को जांघ में लगाएंगे, पैर की उंगलियां नीचे की तरफ है, हाथ को ऊपर। अब जिन लोगों से नहीं हो ये आसन तो एक पैर को हल्का उठा लेंगे। उससे क्या होगा कि बुजुर्ग लोग फिसल जाते हैं और उनका पैर डैमेज हो जाता है, हाथ टूट जाता है, फिर मुश्किल होता है जुड़ना। तो एक पैर पर भी खड़ा होंगे, कभी ठोकर लगेगा, फिसलेंगे तो आपका डैमेज नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा या मिनिमम डैमेज होगा। इसीलिए इसको फिर पैर बदल कर दूसरे पैर से रिलैक्स करते हैं। समय की सीमा होती है। तो देखिए ये कुछ ऐसे आसन हैं जिसे आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी एज के हो, आप छोटे बच्चे हो या फिर आप बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, बच्चों के लिए ये योग इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आपकी लंबाई खिंचाने में मदद मिलती है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनके शरीर को योग के जरिए ताकत मिलती है। और यही वजह है कि हर किसी को योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको योग के महत्व बताएंगे और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर योग को अपने जीवन में लाने से उन्हें क्या लाभ मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से और इस मौके पर हम एनर्जी योगा क्लासेस में हैं। कुछ योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम और योग के क्या फायदे होते हैं इससे भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ चलिए अब करते हैं। कुछ आसनों को किए, लेकिन बिना प्राणायाम और ध्यान का योग पूर्ण नहीं होता है। तो जस्ट यहाँ शॉर्ट में दिखाना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शरीर को सीधा करते हैं, बैठते हैं, कमर से लेकर चोटी तक एक सिद्ध में। प्रथम 2 उंगलियां भूमध्य के ऊपर, दोनों बाहों के बीच भूमध्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पीनियल ग्लैंड है, आपका आज्ञा चक्र है। बाईं नासिका से लेंगे, दाहिना से छोड़ेंगे, दाहिना से लेंगे, बायां से छोड़ेंगे।
बाएं नासिका से गहरी श्वास, धीरे धीरे आपकी प्राणायाम करने की आवाज़ साथ बैठे हुए आदमी को भी सुनाई नहीं दे। बिल्कुल शांति, शरीर स्थिर। बाएं से लिए दाहिना से छोड़े, धीरे 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 छोड़ने की गति और धीमी होगी। फिर दाहिना से लिए बायां से छोड़े। इसी को हम लोग 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम में करेंगे। योग की हर क्रिया ध्यान है। आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, कुछ भी करते हो, वह ध्यान है। जो क्रिया ध्यान की ओर नहीं ले जाए वह योग नहीं है। आंखें बंद, हाथ को रखेंगे घुटना के ऊपर, आंखों को बंद करेंगे, शरीर स्थिर। मन के भाग दौड़ को खींचते हैं। ध्यान थोड़ी लंबी होती है, समय की सीमा है। मन को बिल्कुल शांत करते हैं, समस्त अंगों को देखते हैं, पैर, दोनों हाथ, पूरा पीठ, आगे का भाग, चेहरा, चोटी, बिल्कुल शांत। इस केंद्र के चारों दीवार, फर्श, छत सभी शांत, बिल्कुल शांत। अब बंद आंखों से अपनी आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखेंगे। एक दरवान की तरह, एक पड़हड़ी की तरह उस श्वास को हम देखते चले जाएंगे बिना कोई छेड़छाड़ का। अब धीरे से हथेलियों को रगड़ते हैं, रखते हैं बंद आंखों पर। उसी अंधेरे में पलकों को हल्के से खोल देते हैं। कशिश न्यूज पर पूरा चलता है सुबह सुबह, एनर्जी योग हीलिंग सेंटर का। वो हर दिन चलता है, आप उसको देखिएगा, उसमें डिटेल में रहता है। योग कैंप में आइएगा, उसमें भी आप आराम से कीजिएगा सब कुछ। ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया सब चीज़ का। और चलिए अब यहाँ कुछ महिलाएं जो योग करने आई हैं, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें क्या फायदे योग के मिले हैं और कितने दिन से उन्होंने योग करना शुरू किया है। और आप कब से योग कर रही हैं और क्या फायदे योग के मिले हैं आपको? मैं 4 सालों से योग कर रही हूँ और मुझे साइटिका और बैक पेन और हेडेक वगैरह हमेशा रहता था और मैंने बहुत इलाज कराया बट वो ठीक नहीं हुआ। और जब से मैंने योग किया तो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। और मुझे लगता है कि अगर हम सब डेली योग और प्राणायाम करें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू। कब से आप योग कर रही हैं और क्या फायदे मिले हैं योग के? हम 15 साल से योग कर रहे हैं। योग के बहुत सारे फायदे हैं। हम फिट हैं, स्वस्थ हैं। कब्ज का प्रॉब्लम था वो भी बिल्कुल ही नहीं है और माइग्रेन का प्रॉब्लम था वो भी नहीं है। हर चीज़ में बेनिफिट है इसका, बहुत सारे फायदे हैं। और योग करने के बाद अंदर से खुद को यंग भी महसूस करती होंगी? बिल्कुल, उम्र का प्रभाव ही नहीं समझ में आता। बहुत फिट हैं, स्वस्थ हैं, हमेशा एनर्जी बना रहता है। देखिए ये खासियत है योगा करने की। अगर आप योगा को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिएगा तो एक जो ज़रूरी चीज़ है कि आपके शरीर के अंदर जो भी दुख, पीड़ा है या फिर जो भी मानसिक तनाव है, सब कुछ दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि योग के क्या फायदे उन्हें मिले हैं। मैम, आप कितने साल से योग कर रही हैं, क्या फायदे मिले हैं? 12 साल से योग कर रहे हैं और इससे बहुत सारा फायदा है। सबसे पहले तो इससे मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ता है और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो हर चीज़ आपका सही होता है। और इस कैंप में तो बहुत लोग को हम देखे हैं अच्छे होते, इवन कैंसर जो है वो क्योर होते देखे हैं। और सारी बीमारी से तो बात ही अलग है जब कैंसर क्योर हुआ इस योग से। ठीक। आप कितने समय से योग कर रही हैं, क्या फायदे मिले हैं योग के? 1 साल से मने की कर रहे हैं योग। हाँ, हमको बहुत दर्द रहता था पूरा पैर में, लेकिन योग करने से हमको दर्द की शिकायत थी आप? जोड़ों की भी दर्द था, घुटने में भी बहुत दर्द रहता था, लेकिन अब हमको बहुत फायदेमंद है।
हाँ, इससे बहुत देखिए योग के फायदे कई सारे होते हैं और इसीलिए आपको भी हर रोज सुबह उठकर काम पर निकलने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले 5 या 10 मिनट जरूर निकालना चाहिए खुद के सेहत के लिए, सेहतमंद होने के लिए। और यही वजह है कि आपको योग जरूर करना चाहिए। और ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं और ऐसे में कशिश न्यूज की एक कोशिश है ताकि हम आम जनता से, आम लोगों से जुड़ सके और आपको योग सिखा सके।